हेलो। यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक है ये एक एंटायरली नया टॉपिक है और इस नए टॉपिक का नाम है वीट। फिर यहाँ पे जानबूझ के ऐसे लिख रहे ताकि ये याद हो जाए, वीट स्टोन साथ में ब्रिज। तो ये एक ब्रिज है और इस ब्रिज में हम बेसिकली बैलेंसिंग की बात करते हैं और ये बैलेंसिंग किस तरह से है, चलिए आज इसको देखते हैं। यहाँ पे जैसे आप सर्किट देखेंगे तो ये जो एक शेप है सर्किट का, इसको कहा जाता है पैरेललोग्राम। तो अब पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में आपके पास 4 रेजिस्टेंस, एक है P, एक है Q, एक है R और एक है S। यहाँ पे बीच में शायद एक गैल्वेनोमीटर लिखा, यहाँ पर एक बैटरी, यानी वो बैटरी जो करंट सप्लाई करेगी और इसका करंट जब निकलेगा तो ये करंट यहाँ चलते हुए यहाँ पहुंचे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर करंट I आता है तो इस जॉइंट पर अगर आप देखो तो यहाँ पे करंट ब्रेक हो, करंट ब्रेक होने पर यहाँ पर चला जाएगा I1 और एक सिंपल लॉजिकल रीजनिंग के साथ यहाँ पे जाएगा करंट I2। खैर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आगे क्या होगा, हम कुछ भी कर लें, लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ से करंट I एंटर किया तो इस जगह से भी I निकले, यानी हो ना हो यहाँ का जो सम है उसके बराबर हो। आगे डिस्कस करें। वीट स्टोन ब्रिज में खास बात हो, स्पेशल चीज हो और स्पेशल पॉइंट में यह बोला जाता है कि IG इज इक्वल टू 0। इसका बेसिक मतलब क्या होता है? इसका बेसिक मतलब होता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इससे करंट जो है वो ना के बराबर 0 हो। 0 ये तभी पॉसिबल है जब हम कुछ ऐसा लिखने पर, यानी जॉइंट्स को नाम देने पर ये बोलें कि पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट T, यानी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो ना तो करंट ऊपर से नीचे आएगा और ना ही करंट नीचे से ऊपर जाएगा, यानी इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फ्लो करने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। जो भी करंट यहां से जाएगा ना, आपको क्या लगता है वो यहां पर पहुंचेगा, लेकिन फिर उसके बाद उस करंट की यहां पे जाने की प्रोबेबिलिटी, यहां पे जाने की कंडीशन बिल्कुल ना के बराबर। इससे पूरा करंट यहां चला जाएगा, यानी यहां पे जो करंट होगा वो होगा I1। इसी तरह यहां पे जो करंट ऊपर से यहां से आ रहा है, इस जॉइंट पर पहुंचने पर फिर से करंट ऊपर नहीं जाएगा, सारा करंट यहां पे पास आउट, इसको कहेंगे हम लोग I2। और आप देख रहे हो कि I1 और I2 यहां पे जॉइंट पे मिल जाएंगे। अगर आप किरचॉफ्स लॉ को नहीं भूले हैं तो आप ये सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि इनकम करंट जो है इनकमिंग करंट यहाँ के आउटगोइंग करंट के बराबर। अब हमारा जो नेक्स्ट बेसिक काम है वो है एक स्पेशल इक्वेशन, एक स्पेशल कंडीशन को डिराइव। इसके लिए हम इस लूप को कंसिडर करेंगे। इस लूप का नाम होगा A
B, फिर D और फिर जानबूझ के हम इस तरह से अपने सर्किट में इस तरीके से हम चलेंगे। एक रूल को हमेशा याद रखना है कि जब हम करंट के फ्लो के डायरेक्शन में चलते हैं तो हमेशा पोटेंशियल लूज करें। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है जो यहाँ पे लिखी जा रही है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई करंट है, वो ऐसे जा रहा है, करंट है I और इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं X। ठीक है, अब यहां से करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी जब हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम पोटेंशियल को लूज करेंगे। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल, हम इसी कंसेप्ट को अपनी इस सर्किट में इस्तेमाल करें। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस्तेमाल। तो यहाँ जब हम A से B की तरफ जाएंगे तो हम पोटेंशियल लूज करेंगे, जिसकी वजह से -I1P लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। पहले आप ऐसे गए, फिर आप ऊपर से नीचे आए, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अगर करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल लॉस भी नहीं होगा। अब जब D पॉइंट पर पहुंच गए, D से वापस A की तरफ जाने की कोशिश करेंगे इधर से इधर, तो हम करंट के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। नियम को याद रखेंगे कि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल लूज करते हैं और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल गेन करते हैं। तो अब हमारी जो इक्वेशन होगी ना, वो इक्वेशन हमारी हो जाएगी प्लस I2 R इज इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह से हम फिर से अगले लूप के लिए यानी B, C, D और B के लिए इस्तेमाल करेंगे और फिर से बिल्कुल वही यानी ऐसे यूज करें। और अब इस करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम पोटेंशियल लूज करें, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी I1Q। फिर जब हम C से D की तरफ चलेंगे तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने की वजह से हमारा पोटेंशियल ये होगा। इस ब्रांच में करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा है क्योंकि यही प्राइमरी कंडीशन है, यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो। ये दोनों इक्वेशन जो जीरो से इक्वेट करी जा रही है, क्योंकि किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ होता है वो बेसिकली इन्हीं सब चीजों के बारे में होता है, जिसमें बोला जाता है कि सम ऑफ PD इन अ लूप इज 0। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए हमारे पास इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं I1P I2S, और ये वाली जो इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं I1Q, यहाँ पे I2S। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? मेरे हिसाब से एक बढ़िया तरीका तो यही कहा जा सकता है क्या कि आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी P/Q इज इक्वल टू R अपॉन, और ये कंडीशन निकल के आएगी इस तरह के सर्किट्स की जो कि लिखी हुई है। तो अल्टीमेटली इसको बोला जाएगा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन।